अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 2021 में पास छात्राओं के लिए यह एक ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे, जिससे आपके फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो और आपका आवेदन पत्र स्वीकार किया जा सके। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2021 में फॉर्म भरते समय होने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं, इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि सर्वप्रथम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो गाइड्स मैं कैसे आपको कर सकूं। जब तक मैं आपको गाइड नहीं करूंगा आप गलती करेंगे। सर्वप्रथम क्या करना है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे ताकि आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाए। तो 1 से लेकर के 3 से 4 बातें हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स का होना, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके इसके लिए लगेगा। फिर इस फॉर्म को भरने में डेट ऑफ बर्थ कौन सा देंगे, आधार कार्ड पर आपका नाम कैसा है, फिर आपको किस तिथि तक इसे भरना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी। और फॉर्म में जैसा जैसा आएगा, जो पार्टिकुलर्स दिया हुआ है उसको हम कैसे भरेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को फिलअप करना है। और सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है। तो नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, जो डिफ़िकल्ट है, आपके समझ से बाहर की बात है, तो मैं उसे शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, तभी तो आप समझ पाएंगे और मैं आपको वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने हुए रहिए शुरू से लेकर के अंत तक और सारी बातों को मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसीलिए घबराइएगा नहीं, फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि 25,000 रुपये की बात है और क्या महत्वपूर्ण बात है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ बने हुए रहिए। चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ पे जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करते हैं और उन गलतियों को आप बिना किए हुए अब फॉर्म भर सकते हैं और आपका फॉर्म स्वीकार किया जा सके समाज कल्याण विभाग के द्वारा। स्टूडेंट्स, तो आते हैं कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, वहाँ पर ले चलते हैं हम और आपको हम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तब तक आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको लाया हूँ एक ऑफिशियल वेबसाइट पर जिसका नाम है एसएस रिजल्ट, और इस एसएस रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको फॉर्म फिलअप करके नहीं बल्कि इसका एक दिशा निर्देश मैं आपको दूंगा, जो महत्वपूर्ण है वही भरिएगा। वो तो आप 2 दिन पहले ही जान गए हैं कि फॉर्म भरना है, लेकिन इसके नोटिफिकेशन को आप सही से अभी तक नहीं समझे हैं। चलिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने हुए रहिए। एसएस रिजल्ट के इस वेबसाइट पर आप स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा और नीचे आइएगा, स्क्रॉल करके ठीक नीचे जाएंगे तो आपके लिए ये है स्कॉलरशिप का इंटर पास। तो ये आप जानते हैं कि इंटर पास स्टूडेंट्स ही इसको भर लेंगे। और फिर यहाँ देख लीजिए, इंटर पास मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ऑनलाइन अप्लाई 2021, और 2021 में 4 लाख लड़कियों को 25,000 रुपये मिलना है, आप ये जान लीजिए। चलिए हम इसको क्लिक करते हैं और फिर इस तरह का पेज आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। यदि आपके पास मोबाइल है तो इस पर आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, तब आप कैफ़े में जाइएगा। आप स्वयं मोबाइल से नहीं भर सकते हैं स्टूडेंट्स। और चलिए हम आपको ले चलते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2021 में, जिसमें पहले 10,000 रुपये मिलता था और अब यह राशि बढ़ करके 25,000 हो गया है। तो 25,000 का बहुत ही ज़्यादा महत्व है आपके स्टूडेंट्स लाइफ में, इसीलिए इस
फॉर्म को कैसे सावधानीपूर्वक भरेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं और आपको ले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। और एसएस रिजल्ट के सबसे पहले देख लीजिए एक महत्वपूर्ण बात और 1 नंबर की बात मैं बताता हूँ, याद रखिएगा 1 नंबर में मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं या नहीं। इंटर पास मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ऑनलाइन आवेदन करते समय सर्वप्रथम आप अपने आप में ये जान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आप योग्य हैं या नहीं है। तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, इससे पहले वीडियो में, कि वैसे ही छात्र भर सकते हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर पास छात्रा हों। हाँ, छात्रा, वो बॉयज नहीं होंगे, ये गर्ल्स होंगे। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म भरा जाएगा। तो बिहार के किसी कॉलेज से इंटर पास होना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज से ही हो, आपका यदि हाई स्कूल भी है तो वहाँ से भी यदि आप फॉर्म भरते हैं, हाई स्कूल से भी लोग इंटर करते हैं और कॉलेज से भी करते हैं। तो 1 नंबर तो बात ये है, आप छात्रा हैं और लड़की अविवाहित होनी चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप छात्रा हैं तो आप अविवाहित हैं, क्योंकि आप छात्रा इंटर में पास होते समय, जिस समय आपका रिजल्ट आया है उस समय आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है। उस समय आपकी माने परीक्षा से पहले आपकी शादी हो गई है तो आप नहीं भर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। मैं यही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक दूसरी बात यह है कि मैंने ये बताया भी था कि इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 बेटियाँ ही उठा सकती है। यानी एक फैमिली में यदि 3 सिस्टर्स हैं, 3 सिस्टर्स हैं, एक फैमिली में यदि 3 सिस्टर्स हैं और तीनों भरना चाहते हैं फॉर्म, तो 3 को नहीं बल्कि 2 ही को मिलेगा इसका लाभ, और ये 3 को 3 नहीं मिलेगा, कोई 2 को ही मिलेगा। चलिए, एक इम्पोर्टेंट बात मैंने बता दिया। अब चलिए आपको ले चलता हूँ जहाँ से हम लोग फॉर्म भरेंगे। फिर डॉक्यूमेंट्स की बात है, डॉक्यूमेंट्स की बात भी बता ही देता हूँ। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, इंटर का टोटल मार्क्स होना चाहिए और इंटर का मार्क्स, और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जो एडमिट कार्ड पर रहता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, पासबुक, और पासबुक कैसा होना चाहिए, आपका अपना पर्सनल होना चाहिए, निजी, आपका पर्सनल नाम से खुला होना चाहिए अकाउंट। यानी आपका अकाउंट किसी भी बैंक में, बिहार के किसी भी निजी, आपका अपना बना होना चाहिए, निजी पासबुक होना चाहिए आपको। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जॉइंट होते हैं, जॉइंट खाता नहीं। आप किसी और अपने पापा या मम्मी के साथ यदि अकाउंट खुलवाए होंगे तो उस पर आपका पैसा नहीं आ पाएगा, इसलिए निजी पासबुक होना चाहिए केवल एक आदमी का, आपके नाम से। जो बच्चे भरेंगे फॉर्म, जो छात्रा भरेगी, जिन गर्ल्स के नाम से ये फॉर्म भरा जा रहा है, उनके नाम से होना चाहिए ये पासबुक। जॉइंट खाता नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक में। अब इंटर का टोटल मार्क्स, उसके लिए तो चाहिए मार्कशीट चाहिए, आप जान गए। चलिए अब आगे आइए, फिर आपको ले चलते हैं यहाँ एप्लीकेशन। इसका कोई डेट नहीं है, मैंने बता दिया था। अब हम आपको ले चलेंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, और वहाँ से समझ आएगा बहुत सारी बातें। यहाँ ऑनलाइन अप्लाई है, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। चलिए ले चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर देख लीजिए, ये डिपार्टमेंट लॉगिन करेगा, फिर स्टूडेंट्स के लॉगिन के लिए है, इंटर 2021 है, तो हम लोग स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ से आए फॉर्म को खोलेंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस एसएस रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ फॉर्म भरना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। कई चरणों में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ से देखिए, पहले होगा रजिस्ट्रेशन, फिर डॉक्यूमेंट्स, बैंक वेरिफिकेशन, अप्लाई स्कॉलरशिप एंड फाइनलाइजेशन, और फिर वेरीफाई फॉर बैंक पेमेंट लास्ट में होता है। यानी 4 चरणों में, 4 स्टेप्स में होंगे, 4 स्टेप्स में आपका फॉर्म फिलअप होगा। चलिए अब दिशा निर्देश जान लेते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा था। स्टेप्स है ये ऑनलाइन करने का। पहली बात ये है कि पंजीकरण के लिए निर्देश को पढ़कर आप समझ लीजिए। मैं यही बता रहा था स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैं आपको दिया गया है कि मैंने पंजीकरण के लिए दिए गए निर्देशों को पढ़ा और समझा है। आप सही से इसके गाइडलाइंस को पढ़ लीजिए कि आप छात्रा हैं, आपके पास पर्सनल अकाउंट है, आपके नाम से आधार कार्ड है, आपके पास इंटर का पास आउट मार्कशीट है, ये गाइडलाइंस में है। दूसरी बात यह है कि बैंक का अकाउंट नंबर आपके पास है, IFSC कोड उस पर है, आधार
संख्या है आपके पास। फिर तीसरी बात ये है कि आपके द्वारा बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं है, यही मैं बता रहा था, जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। यह अकाउंट केवल और केवल आपके नाम से होना चाहिए जो गर्ल्स भर रहे हैं इस फॉर्म को। इस अकाउंट को योजना पूरी होने तक कार्यरत रखोगे, यानी इसको अपडेटेड रखना है जब तक कि आपका पैसा न आ जाए। चलिए और बात बताता हूँ। और आप ये 10+2 परिणाम की घोषणा के समय आप अविवाहित थे, मैं यही बता रहा था। जिस समय आपका रिजल्ट आया उस समय तक आप अविवाहित थे। अदरवाइज शादी हो जाने के बाद यदि आपका रिजल्ट आया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। गलत पाए जाने के विरुद्ध आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप ये ध्यान रखेंगे। यही बात मैं बता रहा था स्टूडेंट्स। और आपके लिए अंतिम बात ये कि वो बिहार के निवासी, आप बिहार के निवासी हैं और आपका आधार संख्या स्वेच्छापूर्व दे रही, जिससे उपयोग बिहार सरकार के अंतर्गत देय लाभों को प्रदान में उसकी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है। यानी आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी पहचान आसानी से किया जा सके, वही आधार आप उसमें पहचान के रूप में दे रहे हैं बिहार सरकार को। चलिए ये बात तो मैंने बता दी। अब फिर मैं आगे चलता हूँ। तो आगे चलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये सब आपने पढ़ा है तो इसको टिक कर दीजिए। मैं ये सारा कुछ टिक कर देता हूँ क्योंकि बैंक अकाउंट आपने पंजीयन दिया, फिर आपका आधार भी सही है, आप परिणाम के समय आप अविवाहित थे, आप गर्ल्स हैं, अविवाहित थे, अनमैरिड हैं। चलिए इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब कंटिन्यू करने के बाद आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, फॉर्म आपके सामने आ रहा है। मैं एसएस रिजल्ट के इस वेबसाइट पर मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ, जिसमें आप गाइडलाइंस लीजिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, जो एडमिट कार्ड पर होता है दिया हुआ, एडमिट कार्ड पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है। यहाँ पर मैं आप देंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। ऑब्टेन मार्क्स देंगे, इंटर का जो कुल मार्क्स है यहाँ पर में वो भरा जाएगा 500 में कितना आया है, यानी मान लीजिए 434 है तो यहाँ भर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जो भी है BR345 ये भरेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर में आपका क्या है 15/10/2010 जो भी है। फिर नेम ऑफ स्टूडेंट्स, आपका नाम क्या है, मान लीजिए आपका नाम है अंजलि, यहाँ पर अंजलि नाम भर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैरिड है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिए हुए हैं नो, आपका ऑप्शनल है, नो ही भराएगा क्योंकि दिया ही हुआ है। जो अनमैरिड होंगे उन्हीं को मिलेगा, विवाहित को नहीं मिलेगा, मैरिड को। यस कीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ पर में मैरिड दिया हुआ है, यदि आप यस में करते हैं, यस में, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसको नो ही रहने दीजिएगा क्योंकि आप अभी अनमैरिड हैं तभी तो फॉर्म भर रहे हैं। ये आपको दिशा निर्देश में बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, आधार पर जो नाम है वही डालेंगे। फिर जेंडर तो आपका फीमेल ही होगा क्योंकि ये सेलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट है, इसीलिए क्योंकि छात्राओं के लिए ही ये है। आधार नंबर डालिए और फिर डेट ऑफ बर्थ जैसा दिया हुआ है आधार पर वो डालिए। यहाँ पर मैं नेम देना है, आधार पर जैसा नाम है वो नाम डालना है। और फिर यहाँ पर मैं पहले इसी गाइडलाइंस को समझ लीजिए। मोबाइल वेरिफिकेशन यहाँ से होगा, फिर ईमेल वेरिफिकेशन, आपके पास जो ईमेल बना हुआ है, अदरवाइज आप ईमेल बना लीजिए, ईमेल आईडी होता है। फिर जनरेट OTP है, बैंक डिटेल्स यहाँ से डालिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे IFSC कोड है और बैंक नेम यहाँ दे दीजिए। फिर कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, और अकाउंट नंबर 2 बार डालना है, एक बार आप सही डाल दीजिए यहाँ पे और फिर यहाँ पर में वही डालना है जो यहाँ डालेंगे, कन्फर्म कर देना है। और ये इंटर कोड, ये कोड आप इसमें डाल देंगे YFY4। माने इन सभी चीज़ों को यदि आप यहाँ गलत थोड़ा भी देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप पैसा नहीं ले पाएंगे, पैसा आपको नहीं मिल पाएगा और परेशान हो जाएंगे और आपके अकाउंट में कभी पैसा नहीं आ सकता। इसीलिए आप ज़्यादा घबराइए मत और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। जो मैंने समझाया है, बताया है, उन सभी गाइडलाइंस को आराम से देखिए। चूँकि वीडियो कुछ लंबा बन गया है, मैं आपको समझाने के लिए ये आपको गाइड दिया हूँ, दिशा निर्देश दिया हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके फिर पूरा वीडियो देखिए और इस तरह का हर एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आपके लिए छात्रवृत्ति की योजना 10+2 की छात्राओं के लिए है।
यह ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में स्टूडेंट्स। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ बने हुए रहिए। इस तरह का छात्रवृत्ति से संबंधित वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।